हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के 21 इंतहाई अहम और आसान सेंटेंसेस। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले है मुझे अदा करने दो। लेट मी पे। लेट मी पे। पे का मतलब होता है अदा करना या अदायगी करना। क्या आप यहाँ रहते थे? डिड यू लिव हेयर? डिड यू लिव हेयर? ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop me. Nobody can stop me. Nobody का मतलब है कोई नहीं। तुमने क्या खरीदा? What did you buy? What did you buy? Buy का मतलब होता है खरीदना और ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मुझे मायूस मत करो। Don't let me down. Don't let me डाउन या डू नॉट लेट मी डाउन। ये मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी। लीव इट टू मी। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। फ्यू पीपल थिंक सो। फ्यू पीपल थिंक सो। फ्यू का मतलब होता है कम। बुरे लोगों के साथ हुस्ने सलूक करें। बी काइंड टू ओल्ड पीपल। बी काइंड टू ओल्ड पीपल। बुरे लोग इज्जत के मुस्तहिक हैं। ओल्ड पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट। ओल्ड पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट। डिजर्व का मतलब होता है मुस्तहिक होना। नेक्स्ट है बराए करम मेरे सामान की देखभाल करें। प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज। प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आपको वर्जिश करनी चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज। यू शुड एक्सरसाइज। या ये इस तरह भी हो सकता है यू शुड टेक एक्सरसाइज। हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल। वी शुड बी वेरी केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है मोहतात। इसने गलती की। He made a mistake. He made a mistake. ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और मेक की हमने सेकंड फॉर्म लगाई मेड। He made a mistake. मैंने अपना फैसला कर लिया। I made my decision. I made my decision. ये भी एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। I will be back soon. I will be back soon. मुझे आपका बात करने का तरीका पसंद है। I like the way you talk. I like the way you talk. वे का मतलब होता है रास्ता या तरीका। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। We will do our best. We will do our best. ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जुमला है जहां पर हम सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या आप वजह जानते हैं? डू यू नो द रीजन? डू यू नो द रीजन? रीजन का मतलब होता है वजह। सूरज गरूब हो चुका है। द सन हैज गॉन डाउन। द सन हैज गॉन डाउन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो जुमले आते हैं जिनमें काम कंप्लीट हो चुका हो। यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। सूरज गरूब हो चुका है। द सन हैज गॉन डाउन। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गो की थर्ड फॉर्म है गोन। गोन डाउन गरूब होना। द सन हैज गॉन डाउन। बहुत से दरख्त गिर गए। मैनी ट्रीज फेल डाउन। मैनी ट्रीज फेल डाउन। आप किससे मिले? Who did you meet? Who did you meet? ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास।
उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप इन सेंटेंसेस को याद भी करेंगे और रोजमर्रा जिंदगी में इनका इस्तेमाल भी करेंगे। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।